एक खाली 3 शेयर करो, कुछ बात करनी। जोहार। आजकल सोशल मीडिया पे लोग कम रहते हैं वो भी धांधली करते हैं, और इम्पोर्टेंट बात होती है तो आते नहीं है। कुछ बात करनी थी, कुछ घटनाओं को लेके। दिलीप कुमार जोहार, दादा जोहार, करण आदिवासी जोहार, दिनेश भील जोहार। सो एक हो जाए फिर बात कर लेता हूँ। घट रहे बढ़ रहे, अभी टाइम नहीं है। या तो फिर रात को करें या अभी कर लेते हैं। नहीं, हो रहे कुछ बात करनी है। थोड़ा व्यूवर बढ़ाओ, शेयर करो, हो सकता है दूसरे आपके साथी ऑनलाइन हो। पचास 53 57 कमलेश जिलाल जी मीणा, आदिवासी सुमन मीणा, सुनील मीणा, नंदू डामोर, प्रकाश डामोर, एसएल मीणा, हेमंत ताबियाड़, अबोरिजिनल राकेश चरपोटा 72। लाइव आने का कोई खास कारण नहीं है। लेकिन बहुत दिन हो गए फेसबुक पे लाइव आके कोई बात नहीं करी थी। तो साथियों, बात इस प्रकार है, फेसबुक पे आने का मुख्य 3 कारण हैं। 3 बातें हैं, उन 3 बातों को आप लोग अधिकतम शेयर कीजिए। सबसे पहली घटना है जालोर की कुपड़ा थाने की है। अभी देश भर में आदिवासियों के साथ में शोषण, अत्याचार और हत्या जैसा कुकृत्य अनवरत जारी है। अभी हमने कान्हा भील का देखा, जो नीमच के अंदर वाहन के पीछे घसीट कर मारा गया, और उनका एक चैनल वाला इतना बिकाऊ है कि उसने ये तक कह दिया कि मात्र एक छोटा सा एक्सीडेंट है। तो देखिए अब उनकी मानसिकता क्या है। वह मानसिकता कभी पीड़ित के समर्थन में नहीं है। तो कान्हा भील के लिए देश भर के आदिवासियों ने आवाज़ उठाई, और नीमच और बाणदा में आदिवासी सम्मेलन भी हो गया, सफल हुआ। शासन प्रशासन ने भी साथ सहयोग दिया, कुछ एफआईआर भी हुई, ऐसा सुनने में आया है। यानी कुल मिला के आवाज़ दबाने के लिए सारा खेल हो रहा है। तो कान्हा भील की बात तो अभी ठंडी नहीं हुई थी, उसके जस्ट कुछ दिन 2 दिन 3 दिन बाद ही जालोर के कुपड़ा थाने परिसर में नहीं, थाना क्षेत्र में एक भील महिला के साथ में उसकी हत्या हुई, अपहरण हुआ। ऐसा हमें सोशल मीडिया से और अखबार के मार्फत से पता चला। और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं और थानेदार से निवेदन करना चाहते हैं, और जालोर एसपी साहब जो भी हैं, नाम मुझे पता नहीं है, उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो कुकृत्य, जघन्य अपराध जिसने किया है उसको तत्काल गिरफ्तार करें, और महिला के परिवारजनों को आर्थिक पैकेज दिलाएं। नहीं तो हमें मजबूर होकर जालोर आना पड़ेगा, और जालोर आके प्रोटेस्ट में रैली, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है वहाँ की जनता की डिमांड हुई तो हमको आना भी पड़ेगा, हम आएंगे भी सही। इसलिए जालोर की घटना पूरी हुई। जो जनता जानती नहीं है, जो आदिवासी भाई जानते नहीं हैं, उनके लिए एक संदेश था कि आदिवासियों के साथ में अनवरत शोषण, अत्याचार जारी है। अब दूसरी घटना कल की है, बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाने की। आनंदपुरी थाने में चांदरवाड़ा गांव के अंदर
एक 5 वर्षीय बालिका यानी भेल बालिका के साथ में रेप जैसा जघन्य अपराध हुआ है, रेप हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ में छेड़खानी हुई है, वो सारा हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है। और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कितना सहयोग किया नहीं किया वो पुलिस प्रशासन ही जाने, लेकिन कुछ साथी जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समुदाय से जो बिलोंग करता है, उसको लगन लगती है कि मेरे समाज के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, इसलिए उसने शायद अपने तरीके से पता करने की कोशिश की, लेकिन छोटी बच्ची है, उसके साथ में मिलने नहीं दिया गया। और हम भी जानते हैं कि भाई पोस्को वाला मामला है, इसलिए मिलने नहीं देते हैं। लेकिन जो साथी लोग, हमारे युवा साथी गए थे पता करने के लिए, तो उनके मोबाइल भी ले लिए गए हैं। ऐसा मैं अभी मुझे फ़ोन आया था कि सीआई साहब जो आनंदपुरी के हैं, उन्होंने मोबाइल जब्त कर लिया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र में, भारत के संविधान में सबको आवाज़ उठाने का अधिकार है, सही बात को आगे लाने का अधिकार है। तो मोबाइल ले लेना ये किसी कानून में नहीं आता, क्योंकि जो आदमी आया था, जो लड़के लोग आए थे, उनका मोबाइल लेना उचित नहीं है। इसीलिए मैं राजस्थान पुलिस और उदयपुर आईजी रेंज आईजी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो हो रहा है, दमनकारी नीति हो रही है, हम चाहते हैं कि आप उदयपुर में ज्वाइन किया, आपका स्वागत है। लेकिन इस प्रकार का जो पुलिस के कुछ सब नहीं, कुछ सिपाही लोग या कुछ अधिकारी लोग इस प्रकार की दमनकारी नीति किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत या राजनीतिक दबाव में आकर आम जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जो महिला बच्ची के साथ में घटना घटी है, उस घटना की पुख्ता जानकारी के लिए मैं स्वयं आने वाला हूँ एक दो दिन के अंदर, और सारी घटना का पता भी करेंगे, परिजनों से भी मिलेंगे और जिला कलेक्टर और जिला एसपी महोदय से भी मिलेंगे, चर्चा करेंगे कहाँ तक क्या प्रक्रिया चली है और उसका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है। और मेडिकल रिपोर्ट किसी डॉक्टर ने अगर छुपाने की कोशिश किया, झूठ लाने की कोशिश किया, तो उस डॉक्टर को भी हम देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अन्यथा न देखेंगे, मतलब उस आपकी कार्यशैली और आपके पुराने रिकॉर्ड भी हम खंगालेंगे। अगर बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऊपर नीचे हुआ तो, इसलिए डॉक्टर से भी हमारा निवेदन है, अपील है कि आप उस बच्ची की ओरिजिनल रिपोर्ट किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर नहीं देवे, यानी जो सत्य घटना है उसी घटना के आधार पे रिपोर्ट देवे। और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और मेडिकल टीम जो भी तथ्य और जो सबूत मिले हैं, उस सबूत के आधार पे आरोपी का बचाने के लिए कोशिश नहीं करें। राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन मानवता शर्मसार हुई है। किसी छोटी सी बच्ची के साथ में इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है। इस अपराध के लिए सभी को साथ सहयोग देना है, आम जनता को भी देना है, सरकार को भी देना है, पुलिस प्रशासन को भी देना है, जिला प्रशासन को भी देना है और मेडिकल टीम को भी देना है। ये मेरा एक संदेश था। इसलिए हम स्वयं बांसवाड़ा आने वाले हैं एक दो दिन के अंदर, और जिन जिन लड़कों के मोबाइल जब्त किए हैं, तो मोबाइल जब्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। जब वो बच्चा किसी चीज़ को लेके पूछताछ कर रहा है तो उसके साथ में बर्बरता या इस प्रकार का मोबाइल छीनने का प्रयास करता ही नहीं करे। ये मुझे आज अभी फ़ोन आया था, और वो हमारा सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक यूनिट का कार्यकर्ता है, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है। और जो भी लोग इस बांसवाड़ा की घटना को लेके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीटीपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, वो राजनीति करते हैं, तो आने वाले समय में किसी छोटी सी बच्ची के साथ में रेप हुआ है या ऐसा कुकृत्य हुआ है,
उसको लेके कोई राजनीति करता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग समाज के सामने ऐसी राजनीतिक पार्टियों को नंगा करेंगे। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये उस बच्ची को न्याय दिलाने का समय है। और उचित न्याय नहीं मिला तो हमें प्रोटेस्ट के रूप में जिला मुख्यालय पे धरना करना पड़े तो हम तैयार हैं, आनंदपुरी थाने में धरना करना पड़े तो हम तैयार हैं। शासन प्रशासन अगर किसी राजनीतिक दबाव में है तो उस दबाव को हम कम करने के लिए तैयार हैं। हम किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं बोल रहे हैं, हम मात्र और मात्र आदिवासी समुदाय की ओर से बोल रहे हैं। और हमारा कारवा बांसवाड़ा में हो सकता है अगर समय रहते बच्ची के साथ में न्याय नहीं हुआ तो। अन्याय जैसी घटना घटी तो निश्चित रूप से हम लोग बांसवाड़ा की ओर कुछ करेंगे। ये थी दूसरी घटना। अब तीसरी घटना एक और मैं बता देता हूँ आपको। गिरवा तहसील के अंदर नाई थाना है, उस थाने के अंदर कुछ लड़के लोग आपसी व्हाट्सएप द्वारा तू मैं हो गई और गाली गलौज तक आ गए थे। तो थाने के अंदर जाके उन्होंने किसी छोटी सी रिपोर्ट दिया या फिर मौखिक शिकायत किया, मुझे पता नहीं। लेकिन वहाँ पर थाने में बुला के आपसे बात करनी ऐसा कह के और उस बच्चे की 35 बेल्ट मारे हैं पुलिस वालों ने और उसके हाथ पर जूतों के साथ में चढ़ गए। ये जो हाथ है वो पूरा सूज गया है, आगे से पीछे से यहाँ खून भी है। तो उनका फ़ोन आया था और मैंने उनको आईजी साहब के पास भेजा था। आईजी साहब ने अच्छा न्याय भी किया है, उन्होंने बुलाया भी है। लेकिन बड़े अधिकारी को इस बात की भनक नहीं लगने देते और ये छोटे स्तर के जो कार्मिक हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं, आवाज़ उठाने वालों को दबाने का प्रयास करते हैं। और बच्चे के साथ में जो हाथों पे जूतों समेत चढ़ जाना, ये कोई पुलिस का काम नहीं है, ऐसा काम हैवान भी नहीं करता। तो उस बच्चे को जनरल हॉस्पिटल भेजा और जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोल दिया कि आप तहरीर लेके आइए पुलिस की। अब जिस पुलिस ने ही मारा है, जिस पुलिस ने ही उसके हाथ पैर पे अटैक किया है, इन जांघों पे मारा है, तो क्या वो पुलिस तहरीर देगा? पुलिस तहरीर नहीं दिया। वो लड़के मेडिकल कॉलेज में थे, उदयपुर मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद में वापस शायद एसपी ऑफिस या आईजी ऑफिस गए हैं, फिर उन्होंने कल बुलाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर टीम से भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई पर्सनल आता है, रिपोर्ट मानने हो या नहीं मानने हो, लेकिन आप लोग का फर्ज बनता है वो मेडिकल निकालने आया है तो आप मेडिकल दीजिए। हो सकता है कैन बी पॉसिबल जुडिशल में उसका वो रिपोर्ट काम पे आ जाए, लेकिन आप लोग क्यों नहीं देते, ये सवाल मेरा कहना है। तो इस प्रकार से जो पुलिसिया हरकत हो रही है कहीं न कहीं, मैं बड़े अधिकारियों पे सवाल नहीं लगा रहा हूँ, निशान सवाल या दाग नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपके नीचे जो भी छोटे मोटे अधिकारी या फिर कार्मिक हैं, वो कार्मिक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और इसी मनमर्जी की वजह से इस इलाके में कहीं न कहीं आदिवासी अशांत थे। यानी आदिवासी का जो पुलिस के प्रति व्यवहार है वो उस व्यवहार में बदलाव हो रहा है। पहले ऐसा कुछ घटना नहीं हो रही थी, अब धीरे धीरे ये सारी घटनाएं घट रही है। उसके पीछे कहीं न कहीं शासन प्रशासन और पुलिस विभाग का उचित रवैया नहीं होना। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इलाके में आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, चोरियाँ बहुत हो रही है। और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन एक्सीडेंट वालों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बाइक राइडर बन के क्या हासिल करना चाहते हैं? माँ बाप के पास पैसा नहीं है, कपड़े गिरवी कपड़े नहीं थे, घर में खाना नहीं था, मजदूरी करके खेत गिरवी रख के आपके ज्वेलरी यानी रकम गिरवी रख के आपको पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग करवाया, और आपने जबरन माता पिता को दबाव में लेके पावर बाइक लाके एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिम्मेदार आप हो। आप पावर बाइक से राइडिंग करो ना करो वो हमें नहीं कहना है, लेकिन आप लोग निश्चित रूप से बाइक का इंश्योरेंस करवाइए,
हेलमेट पहनिए और स्वयं का भी इंश्योरेंस करवाइए। अगर आपको शौक ही चढ़ा है राइडिंग करने का, कुछ अनहोनी घटना घट गई, कुदरत ना करे, तो कम से कम घर वालों को आपके पीछे जो खर्चा किया है उस खर्चे का 4 आने तो मिलेगा। इस प्रकार की इस इलाके में जो घटना घट रही है, और चोर जो लोग हैं, चोर और किसी भी अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। जो चोरी करते हैं, लूटमार करते हैं, इन बलात्कार करते हैं, रेप करने का प्रयास करते हैं, हत्या करते हैं, उसके साथ में हम कतई नहीं है। और आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी घटनाएं अगर आपके आसपास कहीं घटे तो संबंधित चौकी, संबंधित थाने, संबंधित एसपी साहब को तत्काल सूचना देवें। तो ये 3 घटनाएं थी, इसके लिए आप लोगों को अवगत कराना था। मैं चाहता था कि इस लाइव को अधिकतम लोग देखें, लेकिन ये समय है वो रोटी खाने का है, तो हो सकता है कोई कहीं न कहीं व्यस्त हो, कोई बाजार में होगा। तो ये जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए। अंधेरा भी हो चुका है, आपने मुझे सुना, देखा और ये 3 घटनाएं आपको बताई और एक सीख दी है युवाओं के लिए, उसके लिए अधिकतम शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं रोहत कांतिभाई आदिवासी, भील प्रदेश।